क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 संडेज अकर्स इन द मंथ ऑफ नवंबर। अब गाइस नवंबर की बात कर रहा है, चाहे लीप ईयर हो चाहे नॉन लीप ईयर हो, कोई भी ईयर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नवंबर में तो हमारे 30 डेज ही होते हैं और एक वीक में हमारे 7 डेज होते हैं, है ना। अब हम 7 से डिवाइड करते हैं और ये देखते हैं कि एक्चुअली कितने वीक बन रहे हैं नवंबर के अंदर। ठीक है, तो 4 पे जाएगा 28, यानी कि 4 वीक्स तो होंगे ही होंगे, यानी कि 4 संडेज भी आएंगे, 4 मंडेज भी आएंगे, 4 7 के 7 डेज आएंगे ही आएंगे 4 टाइम्स। उसके अलावा हमारे पास 2 एक्स्ट्रा डेज बच रहे हैं। अब इन 2 डेज पर हमारा कोई भी डे पड़ सकते हैं 2, लेकिन संडे की प्रोबेबिलिटी अगर पूछ रहा है आपको, 5 संडेज की प्रोबेबिलिटी अगर आपको उसने पूछी है, तो संडे आने के कितने चांसेस है हमारे पास? 2 चांसेस है। इन दोनों डेज में से कोई भी डे संडे हो सकता है। और टोटल चांसेस कितने हैं इन 2 डेज पे आने के? और भी तो अगले 7 दिन है ना टोटल के, आपके 7 डेज होते हैं वीक के, 7 में से कोई भी डेज हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/7। और आपको जरूरी नहीं है संडे की पूछेगा, आपको किसी भी पर्टिकुलर डे की पूछेगा, मंडे की, ट्यूसडे की, तो भी आपका सेम ही तरीके से क्वेश्चन होगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, बोल रहा है इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन, 3 चिल्ड्रन की बात हो रही है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी हैविंग एटलीस्ट 2 बॉयज। अब गाइस 2 बच्चे हो सकते हैं, जेंडर दो, या तो गर्ल होगा या तो बॉय होगा, और उस फैमिली के अंदर टोटल 3 चिल्ड्रन है, यानी कि हमारे पास टोटल आउटकम हो सकते हैं 8 सैंपल स्पेस के अंदर कि किस किस तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है 3 बच्चों का। तो अगर हमें सैंपल स्पेस बनाना है, सबसे पहले तो 8 का हाफ करो, 4 टाइम होगा, तो 4 टाइम गर्ल और 4 टाइम बॉयज। ठीक है, अब 4 का हाफ होता है 2, तो 2 टाइम बॉय 2 टाइम गर्ल। ठीक है, अब 1 टाइम बॉय 1 टाइम गर्ल। ठीक है, अब हमें बतानी है एटलीस्ट 2 बॉयज। ज्यादा बॉयज भी होंगे तो भी चलेगा, बस 2 से कम नहीं होना चाहिए। अब देखो कहाँ कहाँ 2 या 2 से ज्यादा बॉयज है। यहाँ पे हमारे पास 2 बॉयज है, यहाँ हमारे पास 2 गर्ल है, ये नहीं ले सकते हैं हम। यहाँ पे तीनों गर्ल है, यहाँ पे एक गर्ल है, यहाँ पे 3 बॉयज है, चलेगा क्योंकि एटलीस्ट बोला है, ज्यादा भी चलेगा। 2 बॉयज है, 2 बॉयज है, यहाँ पे 1 बॉयज 2 गर्ल है, तो हमारे पास ऐसे कितने आउटकम हो गए गाइस? 4 आउटकम्स हो जाते हैं। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 2 बॉयज, एटलीस्ट 2 बॉयज। कितने आउटकम आए हमारे पास? 4, और नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितने हैं? 8। 1/2 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 26, इन अ फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन। अब बात कर रहा है 2 चिल्ड्रन की, तो वही 2 जेंडर हो सकते हैं, तो गर्ल होगा या तो बॉय होगा, और कितने बच्चे हैं उसमें? 2 बच्चे हैं, तो टोटल आउटकम 4 हो सकते हैं। हो सकता है आपके दोनों गर्ल हो सकता है आपके दोनों बॉयज हो सकता है पहले वाला बॉय हो दूसरा गर्ल हो, और हो सकता है पहली वाली गर्ल हो और दूसरा बॉय हो। तो 4 आउटकम्स हो सकते हैं। हमें बताने हैं हैविंग एटमोस्ट 1 गर्ल, ज्यादा से ज्यादा एक लड़की होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 वाला भी चलेगा, 1 वाला भी चलेगा, 2 वाला नहीं चलेगा। एटमोस्ट का मतलब यही होता है। ठीक है, तो एटमोस्ट 1 गर्ल में 2 गर्ल तो हम नहीं लेंगे, 2 बॉयज ले सकते हैं क्योंकि 0 गर्ल है। ज्यादा से ज्यादा एक बोला है उसने, कम भी चलेगा, तो यानी कि 0 वाला भी चलेगा। यहाँ भी चलेगा, 1 गर्ल है, यहाँ भी चलेगा, 1 गर्ल है। तो टोटल आपकी प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें एटमोस्ट 1 गर्ल की। ठीक है, और कितने आउटकम्स है आपके पास ऐसे फेवरेबल? एटमोस्ट 1 के 3, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आपके पास? 4, तो आंसर हो जाएगा 3/4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 27, आपको बोला गया है 2 डाइज आर थ्रोन एट द सेम टाइम। तो आपके वो जो बनेंगे आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम, हो तो गाइस कितने बनेंगे? 36 ही बनेंगे। ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं हम, जब 2 डाइस को एक साथ थ्रो करता है या एक ही को 2 बार फेंकता है, तो क्या क्या बन सकते हैं? 1 1 1 2 करके ये 1 6 जाएगा आपका, ऐसे ही 2 1 से आपका 2 6 तक जाएगा, ऐसे ही 3 1 करके 3 6 तक जाएगा, 4 1 करके 4 6 तक जाएगा, 5 1 करके 5 6 तक जाएगा, और 6 1 करके 6 6 तक जाएगा। ऐसे करके आपके पास टोटल कितने आउटकम हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। आपको पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंट नंबर ऑन द 2 डाइस। आपको डिफरेंट नंबर ही चाहिए, आपको सेम वाले नहीं चाहिए। तो सेम वाले गाइस कितने हो सकते हैं आपके पास? टोटल 6 आउटकम हो सकते हैं। हम सेम वाले लिखते हैं पहले। सेम वाले आपके पास जो नंबर्स होंगे वो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 करके ऐसे 6 आउटकम्स हो जाएंगे। तो नॉट सेम वाले कितने हो जाएंगे? नॉट सेम वाले आउटकम्स कितने हो जाएंगे? टोटल 36 है, उसमें से ये 6 हटा दो, कितने बचेंगे? 30, यानी कि 30 आउटकम ऐसे हैं जिन पे हर जगह दोनों नंबर अलग अलग होंगे। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग डिफरेंट नंबर्स ऑन द 2 डाइस। तो ऐसे आउटकम आपके पास 30 है और टोटल आउटकम आपके पास 36 है। क्या सिंप्लीफाई करोगे क्या आ जाएगा? 5/6। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 28, इफ अ नंबर x इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स। ये नंबर्स आपको गिवन है, यहाँ से एक नंबर x चूज किया जाता है इनमें से कोई, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि x स्क्वायर हमेशा 4 से छोटा या 4 के बराबर होगा? ठीक है, तो पहले तो आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए गाइस? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं आपके
काउंट करते हैं इनको, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 है। अब हम एक्स स्क्वायर निकालते हैं हमारा। एक्स स्क्वायर निकालने के लिए पहले -3 का स्क्वायर करेंगे गाइस, तो कितना आएगा 9, इसको लेंगे नहीं लेंगे। फिर हम -2 का करेंगे, -2 का करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 के इक्वल चल सकता है ना, तो ये चलेगा, इसको ले सकते हैं। फिर हम -1 का लेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, इसको भी हम ले सकते हैं, 4 से छोटा है। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, 4 से अगेन छोटा है, हम इसको ले सकते हैं। ऐसे ही 1 का करेंगे तो उसको भी 1 हम ले सकते हैं, 2 का करेंगे तो उसको भी हम ले सकते हैं, लेकिन 3 वाला हम अगेन नहीं लेंगे क्योंकि 9 जो है 4 से हमारा बड़ा हो जाएगा। तो कितने आउटकम ले सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एक्स स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल टू 4 इज, कितने फेवरेबल आउटकम आए, 5 आए, जिसमें से टोटल थे 7, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/7 की। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 29, अ नंबर x is selected at random from the numbers 1 2 3, यहाँ से हमें x की वैल्यू उठानी है। अनदर नंबर y is selected at random from the numbers 1 4 9, यहाँ से हमें y की वैल्यू उठानी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, अगर x और y का मल्टीप्लाई करते हैं हम तो हमारा आंसर जो है 9 से छोटा आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो पहले तो क्या करते हैं, हम टोटल सैंपल स्पेस बनाते हैं हमारा। तो x हमें गिवन है कितना 1 2 3 और y हमें गिवन है गाइस कितना 1 4 9। अगर हम हमारा सैंपल स्पेस बनाएंगे तो पहले 1 को 1 से करेंगे, 1 1 जा, फिर 1 को 4 से करेंगे, फिर 1 को 9 से करेंगे, अगेन फिर 2 को 1 से करेंगे, 2 को 4 से करेंगे, 2 को 9 से करेंगे, 3 को 1 से करेंगे, 3 को 4 से करेंगे और 3 को 9 से करेंगे। तो क्या क्या नंबर्स बनेंगे गाइस अब हमारे, 1 1 4 जा 4, 1 9 जा 9, 2 8 18 3 12 और 27। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो जाएंगे। और हमें निकालना है लेस देन 9 आना चाहिए था, जो प्रोडक्ट था लेस देन 9 आना चाहिए था। तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 नंबर ऐसे हैं, 1 4 2 3 5 है गाइस, 4 है, सॉरी 8 भी है, 5 नंबर ऐसे हैं जो हमारे लेस देन 9 आ रहे हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी एक्स वाई इज लेस देन 9, क्या आई है हमारी 5/, टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकले हैं 9, तो आंसर हो जाएगा 5/9। आई होप आपको अच्छे से। नंबर 30, 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस ऑन द नंबर्स ऑन द 2 डाइस इज 2। अब वही गाइस आपके अगेन 2 डाइस आपकी थ्रो की गई है, तो आपके नंबर टोटल नंबर ऑफ आउटकम बन जाएंगे 36, वही 1 1 1 2 करते 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 हम पहुंच जाएंगे हमारे 6 6 पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ आउटकम तो आपको बताइए क्या क्या होंगे। अब बताना ये है कि भाई जो नंबर्स पे डिफरेंस है, दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो 2 होना चाहिए। तो 2 कहाँ कहाँ बनेगा गाइस, एक बनेगा आपका 1 3 पे, है ना, और आपका बनेगा 2 की लाइन के अंदर 2 4 पे, फिर 3 की लाइन पे अगेन आपका 3 1 बन जाएगा, फिर 4 की लाइन में अगेन आपका 4 2 बन जाएगा, 5 की लाइन में आपका 5 3 बनेगा, तो 3 5 भी बनना चाहिए, और 6 की लाइन में आपका 6 4 बनेगा, तो 4 6 भी बनना चाहिए, है ना। यही बनेंगे सारे आउटकम्स। तो ये सारे फेवरेबल आउटकम कितने हो गए गाइस, जिनका डिफरेंस 2 बनेगा, 8 हो गए, और टोटल 36 होते हैं। तो हम लिख सकते हैं हमारी प्रोबेबिलिटी में क्या है, हमारा डिफरेंस ऑफ द नंबर्स इज 2। तो क्या है 8/36, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2/9। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 31 गाइस, एन इंटीजर इज चोजन बिटवीन 0 एंड 100। पहले भी बताया था गाइस, कभी भी बिटवीन की बात करता है तो ना तो आपको इसे काउंट करना है ना तो इसे काउंट करना है, आपको सिर्फ इनके बीच वाले नंबर्स को काउंट करना है। तो आपके ये बात कर रहा है 1 to 99 की बात कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपके जो है वो हो जाएंगे 99, है ना। अब बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी में किसकी बात कर रहा है। 1 से लेकर 99 के बीच में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो नंबर जो है हमारा 7 से डिवाइड हो, डिविजिबल हो। तो क्या क्या हो सकते हैं हमारे 7, पहले 7 का टेबल लिख सकते हैं जहां तक हमें आता है। अब इसके बाद 77, आपका 84, आपका 91, आपका 98, फिर आपका 105 आएगा, वो तो आपका 99 से आगे चला जाएगा। तो कितने नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, ऐसे नंबर डिविजिबल बाय 7, कितने नंबर है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नंबर्स ऐसे हैं आपके जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी जो है आपकी डिविजिबल बाय
7 कितना हो जाएगा 14/99। सिंप्लीफाई तो होगा नहीं, एज इट इज छोड़ देते हैं। अगला है नॉट डिविजिबल बाय, नॉट डिविजिबल बाय 7। तो अगर 14 नंबर ऐसे हैं जो डिविजिबल है तो नॉट डिविजिबल कितने होंगे गाइस, माइनस कर दो 85, यही होंगे। 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8, तो 85/99। अगेन ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, एज इट इज छोड़ दो। तो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। टू डाइस आर रोल्ड वंस। अगेन आपकी दो डाइस की बात कर रहा है, तो आपके जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम होंगे गाइस वही 36 बनेंगे। ठीक है, हम वही लेंगे जिसकी हमें जरूरत है, पूरा सैंपल स्पेस नहीं बना रहे, हमें पता ही टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36 होते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सच नंबर ऑन द टू डाइस। पहला है हमेरे पास कि उनका प्रोडक्ट होना चाहिए 12, दोनों नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए 12। तो ये तो हम सिंपल कर सकते हैं। 1 के टेबल में 12 पे आता है, 1 12 होता तो बनता हमारा 12, तो 1 से तो नहीं बनेगा। 2 के टेबल में बन सकता है हमारे पास 2 6, ऐसे ही फिर 6 और 2 भी बनेगा। 3 के टेबल में आता है 4 पे, तो ऐसे ही 4 और 3 भी बनेगा। तो यही नंबर है। 5 के टेबल में ऑब्वियसली 12 नहीं आता, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास 1 2 3 4 आउटकम हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पहली हमारी प्रोडक्ट इज 12 हो जाएगी 4/36 यानी कि 1/9। ठीक है। नेक्स्ट है सम ऑफ नंबर्स ऑन द टू डाइस इज एट मोस्ट 5। ज्यादा से ज्यादा सम जो है वो 5 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1 1 चलेगा, 2 होता है इनका सम। 1 2 चलेगा, इनका सम 3 होता है, 5 से छोटा है। 1 3 चलेगा, इनका सम 4 होता है, तो 5 से छोटा रहेगा। 1 4 भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 1 4 आपका 5 नहीं ले सकते हैं, बड़ा नहीं ले सकते। 1 5 नहीं लेंगे, बोल रहा है एटमोस्ट 5, ज्यादा से ज्यादा 5 होना चाहिए, तो 1 4 भी चलेगा। अब 2 से लेना शुरू करते हैं, क्योंकि 1 5 और 1 6 ऑब्वियसली 5 से बड़े हो जाएंगे। 2 1 3 बनेगा, चलेगा। 2 2 4 बनेगा, चलेगा। और 2 3 भी चलेगा, आपका 5 होता है। अगेन आपके 3 में लेके चलते हैं, 3 और 1 आपका 4 होगा, 3 और 2 आपका 5 होगा। 4 में लोगे तो सिर्फ 4 और 1 होगा, क्योंकि 4 और 1 5 होता है। उसके ऊपर जाओगे तो फिर 5 से बड़ा नंबर चला जाएगा। 5 6 तो आप 5 1 लोगे तो वहीं पे आपका 5 से बड़ा हो जाएगा, और 6 तो खुद ही 5 से बड़ा होता है ना। तो बाकी सबसे तो फिर उसका बड़ा ही सम आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके पास आउटकम्स हो जाते हैं सेकंड पार्ट के लिए। आपके पास प्रोबेबिलिटी बोलिए, सम इज एट मोस्ट 5। तो कितने आउटकम आए हैं 10, ये 36, तो आंसर आ जाएगा आपका 18 आएगा ना, 5/18। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 33। कार्ड विद द नंबर 22101। अब यहाँ पे बिटवीन नहीं बोला, यानी कि हमें 2 भी काउंट करना है और 101 भी काउंट करना है। 2 से लेके 101 तक सारे नंबर्स को प्लेस किया गया है कार्ड पे लिख के। ठीक है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे गाइस, नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे आपके पास, यहाँ पे आपके पास 101 तक है। बस इसमें 101 तक अगर 1 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 1 इंक्लूड नहीं है, तो 1 हटा दो, बाकी के कितने नंबर बचेंगे, 2 से लेके 101 तक 100 बचेंगे। अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द कार्ड हैज एन इवन नंबर। इवन नंबर कितने होंगे गाइस, तो इवन नंबर जो है हमारे स्टार्ट होंगे गाइस 2 से, 2 4 6 और कहां तक जाएंगे, आपके लास्ट नंबर है आपका 100 तक जाएंगे। अब दिक्कत ये है गाइस, इनको कैसे काउंट करोगे आप, है ना। तो थोड़ी सी एपी लगा लेते हैं हम, एपी से निकाल सकते हैं ना इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। ए हो गया 2, डी हो गया 4 में से 2 जाएगा 2, और ए एन आपको पता है 100 है, तो आप निकाल सकते हो ए प्लस एन माइनस 1 डी करके। ए एन हो गया 100, ए है 2, एन आपको पता नहीं है, डी आपका 2 है। 100 माइनस 2 एन माइनस 1 2, तो 98, 2 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, एन माइनस 1 ये आपका 49, 49 प्लस का 1 यहाँ आएगा। तो यानी कि टोटल 50 टर्म्स ऐसी होंगी 100 में से जो ऑड होंगी, 50 ऐसी होंगी जो इवन होगी। लगा सकते हो आप, कैस भी कर सकते थे आप, हाफ नंबर 50 ऑड होंगे, हाफ नंबर इवन होंगे। बट आपको कंफ्यूजन ना हो या और कोई आपको नंबर की रेंज दे दे, तो आप अपना एपी का फॉर्मूला लगाना और उसको यूज कर लेना, उससे अपने नंबर ऑफ निकाल लेना, जो भी आपको इवन बोले हैं ऑड बोले हैं। ठीक है, तो पहला तो हमारा जो है वो क्या है, इवन नंबर। तो टोटल आए हैं हमारे पास 50 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 100 है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हाफ की। देन आपको बोला एक स्क्वायर नंबर, स्क्वायर यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा है, तो 1 हमारा स्क्वायर होता है, 4 हमारा स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16, फिर 25 36 49, आपका 8 का होता है 64, 9 का होता है आपका 81 एंड 10 का होता है आपका 100। तो 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर आपके आ रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि 1 जो है हमारी रेंज में नंबर ही नहीं है, तो इसको हम नहीं लेंगे, बाकी के 9 नंबर्स हम लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो हमारे 2 से लेके 101 की रेंज में आएंगे। तो आपकी जो स्क्वायर नंबर की प्रोबेबिलिटी या परफेक्ट स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, वो हो जाएगी 9/100। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 34। इन अ लॉटरी देयर आर 10 प्राइजेस। अगर एक लॉटरी लेते हैं तो उसमें 10 प्राइजेस हैं और 25
लॉटरी जो है ऐसी है, एम्प्टी है। तो टोटल जो आपकी लॉटरी की टिकट्स होंगी ऑब्वियसली 35 होंगी, जिसमें से 10 प्राइजेस होंगे, 25 एम्प्टी होगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज। पहले तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग अ प्राइज। गेटिंग अ प्राइज, तो प्राइज मिलने के फेवर आपके कितने पास है, कितने हैं, 10 है, और टोटल कितने हैं, 35। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा, 2/7। अब हमें क्या करना है, ऑल्सो वेरीफाई पीई और पीई नॉट आपका 1 के बराबर होता है, ये भी वेरीफाई करना है इस इवेंट के लिए। अब हमारे पास प्राइस मिलने की प्रोबेबिलिटी तो है, दूसरा चांस क्या हो सकता है, दूसरा चांस क्या होगा गाइस, नॉट गेटिंग अ प्राइस, है ना। तो ना मिलने के लिए कितनी टिकट्स, लॉटरी टिकट्स ऐसी हैं जो एम्प्टी है 25 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम है 35। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा, 5/7। तो अब आपका पीई यानी कि विन करना और पीई नॉट नॉट विन करना क्या क्या आए हैं, 2/7 और 5/7। इनको अगर आप टोटल करोगे तो क्या आएगा, 7/7 आ गया, 1 के इक्वल हो गया, वेरीफाई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है। नेक्स्ट है 35। अगर विन करने की प्रोबेबिलिटी x/12 है और लूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो दो ही चांस होते हैं, या तो विन करेगा या तो लूज करेगा। तो दोनों को मिला के 1 बनना चाहिए ना, आपकी मैक्सिमम प्रॉपर्टी आपकी 1, प्रोबेबिलिटी आपकी 1 होती है। तो P1 विन और P लूज करके क्या बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए। ये है x/12 और ये है 1/3। सिंप्लीफाई करोगे 12 आएगा, x 3 के टेबल में 12 आता है 4 पे, 4 से मल्टीप्लाई, x प्लस 4 सेम, 12 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आ जाएगा, 4 वहां जाके आपका माइनस का, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस, 8। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 36। कार्ड मार्क्ड विद द नंबर 3, 4, 5 to 50 are placed in a box. Mix thoroughly. One card is drawn at random from the box. Find the probability that the number on the card is divisible by 7 or a 2-digit number. ठीक है, तो पहले तो हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकालते हैं, हमारे कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ आपके आउटकम कितने हो जाएंगे गाइस, 1 से लेके 50 है, लेकिन 1 और 2 नहीं है, तो 2 नंबर हटा दो 50 में से आपके, तो कितने बचेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम, 48। फिर बात कर रहे हैं डिविजिबिलिटी किसकी, 7 की, 50 तक जाना है हमें, तो 7 का टेबल, 7, 14, 21, 28, 35 और आपका 42 और 49, कितने हो गए, ये 7 नंबर्स हो गए, और 7 के 7 नंबर ये आपके जो है वो 3 से 50 के टेबल में आएंगे बीच में। तो डिविजिबिलिटी बाय डिविजिबल बाय 7 क्या हो जाएगा, टोटल नंबर है 7 ऐसे, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम है आपके 48। सिंप्लीफाई तो होगा नहीं, तो एज इट इज छोड़ देंगे। नेक्स्ट है आपका 2 डिजिट नंबर। अब ये कैसे निकालेंगे गाइस, 2 डिजिट नंबर कितने हैं हमारे पास, अब देखो आपके पास टोटल 48 नंबर्स है, और उसमें से भी आपको कौन कौन से नंबर नहीं चाहिए, आपको 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये नंबर्स आपको नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि ये 1 डिजिट के नंबर है, आपको सिर्फ 2 डिजिट के नंबर चाहिए, यानी कि 10 to 50 तक आपको नंबर लेने हैं। तो कितने नंबर बचेंगे आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हटा दो, 48 में से 7 गया, तो क्या बचेगा आपके पास, 41 बचेगा, है ना। तो 41 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 48। सिंप्लीफाई होगा नहीं, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। अ बैग कंटेन्स 5 white ball, 7 red ball, 4 black balls and 2 blue balls. One ball is drawn at random from the bag. Find the probability that the ball drawn is white or blue. White भी चलेगी और blue भी चलेगी, तो P white और ब्लू। तो गाइस व्हाइट कितनी है आपकी, व्हाइट है 5 और ब्लू कितनी है 2, तो आपका 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 5 + 7 12, 12 + 4 16, 16 + 2 आपका 18। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी पहली व्हाइट और ब्लू बॉल की 7/18। फिर हमें बोला है कि भाई नॉट व्हाइट, सॉरी रेड और ब्लैक, रेड और ब्लैक। तो रेड कितनी है आपके पास, रेड है आपके पास 7 और ब्लैक कितनी है 4, तो 11/18 हो जाएगा। थर्ड है आपके पास नॉट व्हाइट, व्हाइट नहीं होनी चाहिए, कोई भी चलेगी, व्हाइट के अलावा कोई भी चलेगी। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 18 है, उस 18 में से 5 व्हाइट बॉल्स हटा दो, कितनी बचेगी 13, तो 13/18। नेक्स्ट आपका है नाइदर व्हाइट, नाइदर व्हाइट और नॉर ब्लैक, ना तो व्हाइट होनी चाहिए ना ही आपकी ब्लैक होनी चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है 18। तो सिर्फ कौन कौन सी लोगे, सिर्फ रेड लोगे और सिर्फ ब्लू लोगे। तो रेड है 7 और ब्लू है 2, तो 9/18, क्योंकि ना तो ब्लैक लेनी है ना तो व्हाइट लेनी है। तो आंसर क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करके 1/2। क्लियर है।